हेलो डियर फ्यूचर स्टार्स, तो माई सेल्फ अंकित और आज हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक नया लेक्चर, जो कि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक थोड़ा बड़ा चैप्टर है। इससे मिनिमम 3 क्वेश्चन और मैक्सिमम 4 क्वेश्चन बनते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर माना जाता है अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात की जाए। और अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कोई भी देख रहा है तो उससे पहले चाहे वो अपना रेडॉक्स कंप्लीट करे। विदाउट रेडॉक्स इधर पे उछल के आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तब तक रेडॉक्स कंप्लीट नहीं होता है तब तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ना पाप है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। तो बेसिकली द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। बेसिकली ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री है which which deals with interconversion of chemical and electrical energy। chemical and electrical एनर्जी बेसिकली एक फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इलेक्ट्रिक एनर्जी पर कन्वर्ट हो रहा केमिकल एनर्जी में। बस हम ये 2 प्रकार की एनर्जी पढ़ते रहेंगे पूरे, मतलब पूरे चैप्टर में बस 2 ही चीज़ें हमको देखना है, ठीक है। तो बेसिकली पहला हम देखो, इसमें अगर टॉपिक के जो मेजर टॉपिक हैं जो हम कंप्लीट करने वाले हैं, एक तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और दूसरा पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और हम पढ़ेंगे कंडक्टेंस इन सेल, कंडक्टेंस देखेंगे। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से एक क्वेश्चन, और लास्ट में हम फ्यूल या सेल पढ़ेंगे, फ्यूल सेल और बैटरी। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से एक क्वेश्चन आएगा, इधर से भी एक क्वेश्चन आएगा, और कंडक्टेंस ऑफ सेल से भी एक क्वेश्चन आएगा। मतलब कि इससे भर भर के क्वेश्चन निकलने वाले हैं इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर में अच्छे से कमांड करके चलना और थोड़ी ट्रस्ट बनाए रखना। मैं इस बार देखो, मैंने पहली बार पढ़ाया था तो मैंने थोड़ी अलग वे से पढ़ाया था। इस बार मैं वे चेंज कर रहा हूँ। इस बार मैं खुद मतलब एनसीईआरटी को ज़्यादा फोकस्ड करके पढ़ाऊँगा। हाँ, लेवल अपना वही रहेगा, जो लेवल हम मेंटेन करते थे वही मेंटेन रहेगा हमारा, लेकिन इस बार एनसीईआरटी पर कुछ ज़्यादा फोकस्ड रहूँगा। तो बेसिकली सेल देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। सेल बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और एक है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इसमें आता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इसमें पहला आ जाएगा गाल्वेनिक
सेल, गाल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेइक सेल, वोल्टेइक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है बेसिकली। इसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी में। और बेसिकली इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, बेसिकली स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है इसमें। कैसी स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस, इसमें कैसी रिएक्शन होती है, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब ये खुद से होगी। इसको कराने के लिए हम बाहर से एजेंसी, बाहर का एजेंट कोई भी फैक्टर में नहीं आएगा, और इसमें बाहर से हमको करंट देना पड़ेगा या बाहर से हमको एनर्जी देनी पड़ेगी इसको कराने के लिए। तो ये कौन सा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होगी। इसमें क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन होगी। ठीक है, अब हम बेसिक्स पढ़ते हैं, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि बड़ा जरूरी है, इतना नोट करो। इतना नोट कर लो तो बेसिक्स पढ़ाऊं। बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बेसिक्स फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पहला बेसिक्स क्या है, एनोड, एनोड में क्या होगा, कैथोड में क्या होगा। एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, जबकि कैथोड में रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मैं नहीं बताऊंगा, ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं ये तुमको पता है, रिडक्शन क्योंकि मैंने बोला था कि ये लेक्चर स्टार्ट होने से पहले रेडॉक्स देख कर आ जाओ। ठीक है, तो रेडॉक्स के बिना इसको देखना पाप है, तो इसको, इसकी तरफ नज़र भी उठा के मत देखना। एनोड से ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड से रिडक्शन। अगर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो तो उधर कौन सा चार्ज होगा, अगर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो उधर नेगेटिव चार्ज मिलेगा। अगर कहीं भी तुमको दिखाई दे जाए कि हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये तुमको चीज़ें सब बताऊंगा मैं। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी जहाँ, उधर कैसा हम नेगेटिव चार्ज लेंगे, नेगेटिव चार्ज, कैसा चार्ज लेंगे, नेगेटिव चार्ज। अगर लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो फिर क्या करेंगे, हम पॉजिटिव चार्ज लेंगे। कौन सा चार्ज लेंगे, पॉजिटिव चार्ज। और तीसरा जो बेसिक्स है, सपोज दैट एक बीकर है, इसमें क्या भरा है, ये रॉड है, मेटल रॉड, और ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। जिस सपोज दैट हाफ सेल है, मतलब एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, एक सेल है, इधर जो सेल के अंदर जो सोल्यूशन भरा रहता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या होता है, बेसिकली आयंस में तोड़ना, किसी भी चीज को आयंस में तोड़ना, ये किसका काम होता है, इलेक्ट्रोलाइट का। तो बेसिकली जो मेटल रॉड है, जो डिप होती है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड।
और ये क्या है, जो सोल्यूशन भरा रहता है, इस सोल्यूशन को सोल्यूशन ना बोल के क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। बस दो चीजें पता होनी चाहिए थी। और बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देख रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता था क्या था, पहली बात तो ये गाल्वनिक सेल है। और इसमें क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो बेसिकली ये कौन सा गाल्वनिक और वोल्टेइक सेल है, गाल्वनिक और वोल्टेइक सेल, ये सबको पता है इतनी बात। और स्पेशल केस इसका हम जो डिस्कस करेंगे, स्पेशल केस क्या है, डेनियल सेल। डेनियल सेल, डेनियल सेल जिंक और कॉपर से मिलके बना होता है, ठीक है। इतनी बात, जिंक कॉपर सेल बोलते हैं इसको, इतनी बात नोट डाउन कर लो, फिर मैं बनाना सिखाऊं तुमको। चलो बनाना सीखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल, जिंक कॉपर सेल बनाना सीखते हैं। सपोज दैट दो क्या, बीकर, बीकर है और इनमें सलूशन भरा है। इस सलूशन को क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोलाइट। अरे भाई इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे या नहीं, इलेक्ट्रोलाइट ही बोलेंगे। और इसमें ये क्या डले हैं, रॉड, तो इनको क्या बोलेंगे, मेटल के रॉड है तो इनको बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड को हमने किससे ऐड कर दिया है, वोल्टेज से, बैटरी से, सपोज दैट ऐड है, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रोड, ये बेसिकली इलेक्ट्रोड है। तो इधर ले लो, जिंक का है, सपोज दैट ये जिंक रॉड है, ये क्या है, जिंक रॉड। और ये क्या है, कॉपर रॉड, ठीक है। तो इधर सलूशन होगा तो जिंक सल्फेट सलूशन होगा, इधर सलूशन होगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का होगा सलूशन, इधर जिंक सल्फेट का सलूशन, इधर कॉपर सल्फेट का सलूशन, ठीक है। तो और एक और नई चीज जो कि तुम अभी इस चीज से बिल्कुल फैमिलियर नहीं रहोगे, जो है तुम्हारा सॉल्ट ब्रेज, ये बिल्कुल तुम्हारे लिए नया होगा, सॉल्ट ब्रेज। और इसमें ये जो भरा है इसके अंदर, वो भरा है अगार, अगार, क्या भरा है, अगार। पहली बात तो ये क्या है, ये है साल्ट ब्रिज। और ये भरा क्या है, अगार, 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 अगार। इसमें KCl अगार, साल्ट ब्रिज में क्या, कौन कौन सा साल्ट ले सकते हैं, KCl, KNO3, इसमें कुछ स्पेशली ले सकते हैं, KNO3, NH4Cl, और क्या ले सकते हैं, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, ये सब ले सकते हैं। तो बेसिकली अब देखना क्या होता है, एनोड में बेसिकली देखो जिंक रॉड है, जिंक रॉड है, ये एनोड की तरह बिहेव करेगा, किस तरह, एनोड की तरह, एनोड। और ये किस तरह बिहेव करेगा, कॉपर रॉड, कैथोड की तरह, कैथोड। तो एनोड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा मतलब जिंक किस में बदलेगा, जिंक Zl+2+2 इलेक्ट्रॉन,
2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब जिंक क्या है, जिंक +2 में जाएगा और इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा 2, जिंक +2। तो इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, अरे नेगेटिव चार्ज इधर आएगा। और इधर कॉपर क्या है, कॉपर का क्या हो रहा है, और कॉपर का हो रहा है रिडक्शन, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन, तो कॉपर +2 में कन्वर्ट हो रहा है। क्या लिख रहा हूं, कॉपर +2, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करके कॉपर में इकट्ठा हो रहा है। ये कॉपर जिंक बाहर निकल रहा है, जिंक +2 में, जिंक +2 में बाहर निकल रहा है, जिंक +2 में। और इधर कॉपर +2 वाले आयन कहाँ, इधर एक्युमुलेट हो रहे हैं, कॉपर 2+ किसमें, कॉपर में एक्युमुलेट हो रहे हैं। तो एक बात बताना, इधर जिंक की ऑक्सीडेशन, अगर एनोड पे ऑक्सीडेशन होता रहा तो जिंक की एक टाइम पे क्या कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, मतलब जिंक की सल्फेट से ज्यादा होगी ना कंसंट्रेशन, Zn+2 की कंसंट्रेशन सल्फेट से ज्यादा होगी यार। और ऐसे ही इधर कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर +2 गिव्स कॉपर, तो इधर कॉपर +2, अरे कॉपर +2 की क्या होगी, कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, क्योंकि ये एक्युमुलेट हो रहा है, उधर इकट्ठा हो रहा है। तो कॉपर +2 क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन कम हो जाएगी सल्फेट से। तो एक बात देखना, अब पूरी बात समझा दे रहा हूं तुमको। बेसिकली एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और इधर करंट कैसे फ्लो करेगा, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है, मतलब करंट इस तरह, ये क्या इस तरफ क्या फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन, और करंट इस तरफ फ्लो होगा, क्योंकि करंट इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट साइड फ्लो होता है। ये क्या है, करंट की डायरेक्शन, ये क्या है, करंट। और बेसिकली फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज करता क्या है, तो देखना एक बात समझा रहा हूँ। जैसे ही ऑक्सीडेशन होगा, जिंक +2 इधर आता रहेगा, जिंक +2 की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और ये रॉड क्या होती जाएगी, पतली, क्योंकि इस रॉड का क्या हो रहा था, जिंक के रॉड का क्या हो रहा है, कोरिजन, मतलब क्रोजन हो रहा है इसका, जिंक +2 में सोल्यूशन में जा रहा है। तो इधर +2 की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, प्लस कंसंट्रेशन, और इधर कॉपर +2 क्या उधर एक्युमुलेट हो रहा है, इधर रिडक्शन हो रहा है कैथोड पर, रिडक्शन, तो कॉपर +2 कहाँ एक्युमुलेट होता जा रहा है, रॉड में, मतलब इधर रॉड मोटी होती जा रही है, इधर पतली, तो पतली होती जा रही है, तो सल्फेट मतलब इधर नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब आएगा फंक्शन किसका, सॉल्ट ब्रिज का। सॉल्ट ब्रिज बेसिकली सर्किट को क्या करता है, कंप्लीट करता है। और इसमें अगार अगार इसलिए है क्योंकि अगर इसमें ये सब साल्ट प्रेजेंट है, अगर अगार अगार नहीं होगा तो एक तरफ पूरे साल्ट चला जाएगा, मतलब साल्ट मतलब एक फिक्स्ड क्वांटिटी में नहीं निकलेगा, इसीलिए इसको अगार अगार में रखते हैं ताकि ये सॉलिड, मतलब बेसिकली ये जेली टाइप में होता है, लिक्विड नहीं होता। अगर लिक्विड होता तो तुमने ऐसे डाला तुरंत इधर इधर फैल जाता। तो ये कुल मिला के जेली टाइप का ऐसा कुछ सब्सटेंस रहता है अगार अगार। तुम बायो के स्टूडेंट हो, तुमको पता रहेगा कि बेसिकली अगार अगार तुम बायो में खूब अच्छे से पढ़ोगे, एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है। तो बेसिकली ये जो चार्ज डिफरेंस क्रिएट होगा, तो ये इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या सॉल्ट ब्रिज अब पिक्चर में आता है, और ये सब सॉल्ट ब्रिज में हम यूज करते हैं। अब यही साल्ट हम क्यों यूज करते हैं सॉल्ट ब्रिज में, तो इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा, इतना नोट कर लो। अब जो कहानी मैंने बोली है, जो मैंने बोला है, अब मैं सिंपली नोट डाउन करूंगा, तुम मेरे पीछे पीछे लिखते जाना। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा था, पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ से हो रहा था, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा था बेसिकली जिंक से कॉपर की तरफ, अरे भैया एनोड से कैथोड की तरफ, ऐसे बोल लो, ठीक है। तो जिंक से कहाँ, जिंक से कॉपर की तरफ, बिल्कुल सही। और करंट फ्लो कैसे होगा, करंट
फ्लो मैंने बताया था कैसे, कॉपर से जिंक की तरफ जस्ट अपोजिट। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है, इतनी बात पता है। और जो लेफ्ट हैंड साइड में, जो लेफ्ट हैंड साइड में चल रही थी कहानी, इस साइड चल रही थी, मतलब जिंक के केस में, तो उधर क्या हो रहा था, जिंक प्लस टू की कंसंट्रेशन क्या होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। जिंक प्लस टू की कंसंट्रेशन क्या होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी सल्फेट से। और राइट हैंड साइड में, मतलब इस साइड क्या हो रहा था, कैथोड साइड, कैथोड साइड राइट हैंड साइड, तो इधर हो रहा था बेसिकली कॉपर प्लस टू की कंसंट्रेशन कम होती जा रही थी, क्योंकि एक्यूमुलेट हो रहा था। ये क्या हो रहा था, एक्यूमुलेट हो रहा था रॉड के ऊपर, तो रॉड की थिकनेस बढ़ रही थी। तो जिंक का क्या हो रहा था, जिंक रॉड का कोरोजन हो रहा था, जिंक रॉड का क्या हो रहा था, कोरोजन। और कॉपर रॉड की थिकनेस क्या रहे होगी, थिकनेस बढ़ेगी। क्यों, यहाँ पर कॉपर प्लस टू, कॉपर में रिडक्शन हो रहा था ना, तो जिंक जिंक प्लस टू में कन्वर्ट हो रहा था, सोल्यूशन में जा रहा था, तो जिंक की रॉड क्या होती जा रही थी, पतली, और कॉपर प्लस टू उसमें चिपकता जा रहा था कॉपर रॉड में, तो इसकी थिकनेस क्या हो रही थी, बढ़ती जा रही थी। और पॉइंट है कुछ, एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, एनोड में क्या होता है, इतनी बात तो पता है, एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, चलो करके बता दे रहा हूँ। जिंक 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 ही लिया था एनोड में, हाँ, जिंक जिंक प्लस टू प्लस इलेक्ट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन। और कैथोड में, कैथोड, चलो इधर लिख लो पॉइंट, कैथोड में क्या हो रहा था, रिडक्शन, रिडक्शन हो रहा था, मतलब कॉपर प्लस टू से दो इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर में कन्वर्ट हो जा रहा था। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो रहा था, रिडक्शन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहे हैं, दोनों चीजें समझ में आ गई। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, सर्किट समझ लेते हैं, सर्किट कितने प्रकार के होते हैं। अभी हमने दो सर्किट पढ़े हैं, अरे यार दो सर्किट देखे नहीं है, एक साल्ट ब्रिज वाला सर्किट, एक ऊपर से वी वोल्ट से वायर से जोड़ा था। तो सर्किट बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं, सर्किट सर्किट बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के, टू टाइप्स। पहला क्या होगा, दूसरा क्या होगा। पहला होगा इंटरनल सर्किट, इंटरनल सर्किट, और एक होगा एक्सटर्नल, एक्सटर्नल सर्किट। देखो फिर से बना दे रहा हूँ, और इधर एक सर्किट मैंने लगाया था। तो देखो ऊपर वाला है जो एक्सटर्नल सर्किट है, जो सॉल्ट ब्रिज वाला है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल सर्किट। तो इंटरनल सर्किट कौन कौन वाला रहेगा, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। इसमें क्या होता है, आयंस का फ्लो होता है इसमें। सॉल्ट ब्रिज में KCl, KNO3, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, ये सब भरा था ना, अमोनियम क्लोराइड, तो ये सब आयन सी तो प्रोड्यूस करेंगे, साल्ट है तो आयन देंगे, अरे साल्ट साल्ट टूट के आयन सी देगा। तो बेसिकली इसमें क्या, साल्ट ब्रिज में, इंटरनल सर्किट में अपन को आयन का फ्लो देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, आयन का फ्लो। आयन का फ्लो होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी। अभी मैं बताऊंगा, जो इधर चार्ज आ रहा था प्लस जिंक प्लस टू, इधर सल्फेट का नेगेटिव चार्ज आ रहा था, इधर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। तो बेसिकली साल्ट ब्रिज करता क्या है, इन्हीं को न्यूट्रल करने के लिए हेल्प करता है। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है।
और एक्सटर्नल सर्किट में क्या इन्वॉल्व होता है? वायर इन्वॉल्व होता है। क्या इन्वॉल्व होता है? वायर। और वायर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो। इलेक्ट्रॉन फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा मतलब करंट, करंट फ्लो। बस यार इतनी सी बात याद रखनी है। देखो ये आउटर एक्सटर्नल सर्किट है, इधर तो बेसिकली करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे थे, अपन ने देखा था। अरे यार मैंने बोला था इधर ये निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ किया जाता है इलेक्ट्रॉन, इधर से इस साइड किया जाता है अपोजिट डायरेक्शन में करंट, और इधर इलेक्ट्रॉन मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो करंट इस डायरेक्शन में जाएगा। और बेसिकली इंटरनल सर्किट इधर साल्ट ब्रिज बताया था, साल्ट ब्रिज। तो साल्ट ब्रिज का काम क्या होता है? इसमें आयंस का फ्लो होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। अभी मैं लिखवा दे रहा हूँ, फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक्सटर्नल सर्किट वायर होता है, ऊपर लगा है, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की वजह से क्या करंट का फ्लो देखने को मिलता है। चलो यार कुछ भी खास नहीं था ऐसे, छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं। अभी तुम जो चीज़ें छोटी छोटी समझते जा रहे हो ये बहुत एकदम मतलब मक्खन की तरह लगने लगेगा 4-5 लेक्चर में। देखो अभी टर्मिनोलॉजी नहीं रहेगी तो शुरुआती दौर में डर लगेगा, लेकिन यह पेंट साइड में सल्फेट ज़्यादा हो गया था तो इधर पॉजिटिव चार्ज हो गया था, इधर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया था। तो इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखता है। इस चार्ज को क्या करता है? हटाता है। तो मतलब मेंटेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी। और दूसरा क्या? मेंटेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी। दूसरा काम क्या करता है? स्टॉप लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। बेसिकली लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को स्टॉप करता है। स्टॉप लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। सर ये समझ में नहीं आया, ज़्यादा इसको समझना भी नहीं है। समझ में नहीं आया अच्छी बात है, बस ज़्यादा समझना भी नहीं है इसको। इसमें क्या होता है? चार्ज की वजह से लिक्विड के बीच में थोड़ा क्या आ जाता है? गैप आ जाता है। इसी को सिंपली क्या बोलते हैं? लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। इसको हटाने के काम आता है। थर्ड, सॉल्ट इसमें यूज होंगे जो कौन कौन से होंगे? सॉल्ट ब्रिज में KCl, KNO3 और अमोनियम नाइट्रेट, और अमोनियम नाइट्रेट के बाद अमोनियम क्लोराइड। तो ये सब साल्ट हैं जो कि हम लेने वाले हैं। हम इतने साल्ट लेंगे तो यही साल्ट क्यों ले रहे हैं हम? सबसे बड़ी बात हम सर यही साल्ट क्यों ले रहे हैं? और कोई साल्ट भी तो ले सकते हैं। तो बेसिकली इन्हीं साल्ट को हम इसलिए लेते हैं क्योंकि इनकी मोबिलिटी ऑफ केटायन और एनायन बराबर होती है। मतलब इनकी मोबिलिटी क्या होती है? मोबिलिटी ऑफ केटायन बराबर मोबिलिटी ऑफ एनायन होती है, ठीक है। मोबिलिटी इनकी बराबर होती है और बस एक ही कारण होता है, आर केटायन आर एनायन। तो मतलब एक बात बताना, अगर मोबिलिटी सेम है तो अगर K प्लस जा रहा है इधर K प्लस तो उतना ही C प्लस जाएगा। मतलब क्योंकि मोबिलिटी क्या है? सेम है। अगर एक की मोबिलिटी सपोज दैट ज़्यादा मैंने मान लिया कि उसकी ज़्यादा थी तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा चला जाएगा और फिर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन किसी भी कीमत पर नहीं होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा एनोड और कैथोड के बीच में, तो उधर तो भैया अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन उस साइड पहुंचेगा ना कैथोड में, एनोड से जाएगा तो, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज था। चलो क्वेश्चन करते हैं। कैमरा बंद हो गया था और मैं पढ़ाता रहा था तुम लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन क्या है?
function of salt bridge is A. It complete the cell circuit. It complete the cell circuit. B option. It allow movement of ion. It allow movement of ions from one solution to another without mixing of two solution. C option. It maintain the electrical neutrality of solution in two half cell. A and B, A, B and C, only A, B and C. तो हमको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है. फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज. इट कंप्लीट सेल सर्किट. हाँ, ये बेसिकली सेल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए काम आता है. जैसे ये एनोड, ये कैथोड, ये एक्सटर्नल सर्किट और ये क्या है, इंटरनल सर्किट. ये क्या है, इंटरनल सर्किट. इसी को हम सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं. तो इट अलाउ मूवमेंट्स ऑफ आयन फ्रॉम वन सोल्यूशन टू अनदर विदाउट मिक्सिंग ऑफ टू सोल्यूशन. बिल्कुल सही बात है. इसमें बेसिकली अगार अगार होता है, सॉल्ट भरा होता है. इट अलाउ मूवमेंट ऑफ आयन. इसमें क्या सॉल्ट भरा होता है तो मूवमेंट्स ऑफ आयन होगा इसमें. हाँ, और वन विदाउट मिक्सिंग ऑफ टू सोल्यूशन. इन दोनों मिक्स को विदाउट मिलाए. मतलब अरे सीधी बात समझो, ये बोल रहा है कि इनको बिना मिलाए मूवमेंट ऑफ आयन दिखाई देता है इसमें. बिल्कुल सही, फ्लो ऑफ आयन बना रहता है क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी इसको मेंटेन करनी होती है. हाँ, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन इन टू सोल्यूशन. बिल्कुल सही बात है. तो तीनों ऑप्शन क्या है, सही है. तीनों बातें जो लिखी हैं एकदम 100% सही लिखी हैं. तो इसको जैसे लिखी हैं वैसे अपने दिमाग में सेट कर लो. एनसीईआरटी की सभी लाइन से. तो अब तुम्हारी एनसीईआरटी, तुमको अब एनसीईआरटी पढ़नी नहीं पड़ेगी. पहले मैं बोलता था एनसीईआरटी पढ़ लो, लेकिन इस चैप्टर में मैं खुद पढ़ के बैठा हूँ एनसीईआरटी. तो मैं बोलूँगा तुमको कि एनसीईआरटी ना पढ़ना, क्योंकि मैंने पढ़ ली है. सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट. सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट. Select correct statement. If salt bridge is removed, potential fall to zero. Potential falls to zero. B option. KCl cannot be used as electrolyte. KCl cannot be used as electrolyte in salt bridge in case of silver electrode. C. Cell reaction is spontaneous. Cell reaction is spontaneous. Spontaneous if EMF of
cell is positive. D, all. If cell bridge is removed, potential falls to 0. अगर सॉल्ट ब्रिज रिमूव कर दे तो पोटेंशियल 0 हो जाता है, बिल्कुल सही लिखा है। KCl cannot be used as electrolyte in salt bridge in case of silver electrode, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि K प्लस और Cl माइनस में टूटेगा और इधर से सिल्वर इलेक्ट्रोड रहेगा, Ag प्लस Ag Cl के साथ मिलके PPT बना लेगा AgCl की, तो AgCl की प्रेसिपिटेट बन जाएगी। तो इसलिए हम KCl नहीं लेते हैं। सॉल्ट ब्रिज में तो लेते हैं, अगर सिल्वर इलेक्ट्रोड होगा तब नहीं लेंगे, तब KNO3 ले लो, अमोनियम क्लोराइड ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन KCl मत लेना। और सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, EMF ऑफ सेल इज पॉजिटिव लिखा है, पॉजिटिव। सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, इस पॉइंट को मैं समझा दे रहा हूँ। 2 पॉइंट सही है, ऑब्वियसली तीसरा पॉइंट भी सही लिखा है। सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इफ क्या EMF ऑफ सेल इज पॉजिटिव, इसको मैं समझा रहा हूँ। इसको क्या करूँगा, मैं समझाऊंगा इस पॉइंट्स को। तो सबसे पहले इसको समझाने के लिए पूरा सब कुछ देखना पड़ेगा तुमको। एनोड पर क्या होता है, सेल रिएक्शन लिखो, सेल रिएक्शन। एनोड इधर था, इधर पे क्या लिया था हमने, जिंक का क्या हो रहा था, जिंक प्लस टू इलेक्ट्रॉन, इसका क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन। और कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो कॉपर में तो रिडक्शन, तो क्या होगा, रिडक्शन। तो बेसिकली क्या होने वाला है, रिडक्शन। अब एक बात देखना, इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, रिडक्शन। इधर ऑक्सीडेशन, इधर रिडक्शन। अगर ओवरऑल रिएक्शन लिखूं मैं तो इससे ये कट जाएगा, Zn प्लस कॉपर प्लस 2 और Zn प्लस 2 प्लस कॉपर, ये ओवरऑल रिएक्शन है। और थर्मोडायनेमिक्स कंसेप्ट की बात करूं, थर्मोडायनेमिक कंसेप्ट की बात करूं तो देखो, डेल्टा जी होता है -NFE सेल, डेल्टा जी यही होता है। अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करूं तो डेल्टा जी नॉट -NFE नॉट सेल, अगर मैं स्टैंडर्ड केस की बात करूं, ठीक है। और फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करेंगे तो ई सेल इधर होता है पॉजिटिव, तो मतलब ई नॉट सेल भी क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों, डेल्टा जी इधर क्या है भैया, निगेटिव है, डेल्टा जी क्यों है निगेटिव, डेल्टा जी नॉट क्या है, निगेटिव। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने के लिए डेल्टा जी निगेटिव होना फिक्स है। अगर डेल्टा जी निगेटिव है तो एक बात बताना, वो पॉइंट लिखा था स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, अगर स्पॉन्टेनियस होगा तो ई सेल पॉजिटिव होगा, यही पॉइंट लिखा था। तो देखो स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए, निगेटिव। ऑलरेडी निगेटिव साइन लगा है, तो निगेटिव और ई सेल को तब हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, तभी तो स्पॉन्टेनियस होगी, क्योंकि डेल्टा जी निगेटिव होता है तभी क्या आने वाला है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कब होगा, तब ई सेल को हम पॉजिटिव लेंगे, तभी डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव। आई थिंक ये पॉइंट तुमको क्लियर हो गया होगा। ई सेल हम पॉजिटिव इसलिए लेते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बनाने के लिए, क्योंकि अगर डेल्टा जी निगेटिव आता है तो ऑब्वियसली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ही होगी, तो इसलिए हम ई सेल क्या लेते हैं, हमेशा पॉजिटिव। चलो और क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गया होगा। एक लाइन समझाने के लिए मैंने मतलब पूरा पोथी पत्रा लिखा था, समझ में आया होगा आई थिंक, नहीं आया होगा तो यार सॉरी, सो सॉरी, बहुत गंदी बात है।
एक क्वेश्चन और लिखेंगे, एक क्वेश्चन इन electrochemical corrosion of metal, the metal undergoing corrosion. A. Act as anode, act as anode. B. Act as cathode. C. Is reduced. Either of these. Either of these. तो इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन ऑफ मेटल, मेटल अंडरगोइंग कोरोजन, मेटल अंडरगोइंग कोरोजन मतलब हाँ, कौन सी मेटल का कोरोजन होता था तुमने अभी मैंने बताया था, ये क्या था, ये क्या था, ये था एनोड, ये था कैथोड। तो इधर क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, इधर क्या हो रहा था, रिडक्शन, इधर क्या था, जिंक, इधर था कॉपर, और जिंक +2 कहाँ जा रहा था, अरे जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था, जिंक +2 इलेक्ट्रॉन, मतलब जिंक +2, तो एक्ट एज एनोड, कोरोजन इसी का हो रहा था, और ऑक्सीडेशन हो रहा था जहाँ, उधर ही कोरोजन हो रहा था, तो एनोड की जगह हो रहा है ना, तो एक्ट एज एनोड। इधर कोरोजन वर्ड लिखा है, इसी वर्ड पे फोकस करना था तुमको, ठीक है। चलो एक चीज और समझाता हूं। अब थोड़ी एनसीईआरटी में एक डेनियल सेल है, डेनियल सेल, डेनियल सेल, डेनियल सेल है, चलो बना दूं सेल, बना दे रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, हम तो खिलाड़ी हैं, तुरंत बना देते। ओ कैसे खिलाड़ी हो गया तुम। चलो इधर क्या ले लो, एक रॉड ले लो, इधर भी क्या ले लो, एक रॉड ले लो। क्या सॉल्ट ब्रेस, ये सॉल्ट ब्रेस है, और एक जिंक की रॉड है, एक कॉपर की रॉड है, तो ये एनोड की तरह बेव कर रहा है, ये कैथोड की तरह बेव कर रहा है, कैथोड है, और ये सॉल्ट ब्रेस है, सॉल्ट ब्रिज ब्रिज, और जिंक सल्फेट होगा, इधर जिंक सल्फेट, इधर होगा कॉपर सल्फेट, क्योंकि ये सोल्यूशन जो इलेक्ट्रोड है उसी का हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया, एक्सपेरिमेंटल निकाला गया, एक्सपेरिमेंटल, ये हमने कैलकुलेट नहीं किया, एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ, और सेल पोटेंशियल कितना निकला, सेल पोटेंशियल निकल के आया, सेल पोटेंशियल 1.1 निकल के आया। बस जो बात याद रखनी है, बस यही बात याद रखनी है कि सेल पोटेंशियल इधर 1.1 निकल के आया। अब देखो 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, अगर ये एक्सपेरिमेंटल निकल के आया, एक्सपेरिमेंटल वोल्टेज क्या बोल रहा हूँ, एक्सटर्नल वोल्टेज अगर 1.1 से कम होगा, एक्सटर्नल वोल्टेज क्या होगा, 1.1 वोल्ट से क्या होगा, कम होगा, तो क्या होगा, अगर एक्सटर्नल वोल्टेज, 3 कंडीशन है, केस 1, अगर एक्सटर्नल वोल्टेज
ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन सेम कंडीशन होगी जैसा हम पढ़ के आए हैं अभी। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा जिंक से कहाँ, कॉपर की तरफ, जिंक से कॉपर की तरफ। और करंट फ्लो कॉपर से जिंक की तरफ। और क्या, इधर जिंक क्या एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, जिंक एनोड की तरह, और कॉपर कैथोड की तरह, कैथोड की तरह। और देखो पूरा इंटरेस्ट इधर ही आने वाला है। केस टू अगर ए एक्सटर्नल वोल्टेज अगर 1.1 के बराबर है, अगर 1.1 है एक्सटर्नल वोल्टेज, तो इधर पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, नो करंट फ्लो, नो इलेक्ट्रॉन फ्लो, ना ही इधर करंट फ्लो देखने को मिलेगा, नो करंट फ्लो। और तीसरी बात क्या है, तो अगर इलेक्ट्रॉन और करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो भैया दो कंडीशन तो हमने समझ ली, तीसरी कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, तीसरी केस 3 जिसको हम पढ़ने वाले हैं। केस 3 में अगर एक्सटर्नल वोल्टेज की पहली कंडीशन हो गई कम था, इधर हो गया बराबर, तो तीसरी कंडीशन यही होगी ये कम हो जाए, अरे ज्यादा हो जाए, तो ई एक्सटर्नल क्या होगा, ई एक्सटर्नल ज्यादा हो जाएगा 1.1 वोल्ट से। अगर वोल्टेज ज्यादा हो गया 1.1 से, तो अब इलेक्ट्रॉन पहले जिंक से कॉपर की तरफ मूव कर रहा था, अब करेगा कॉपर से जिंक की तरफ। इलेक्ट्रॉन फ्लो कहां से कहां तक हो, कहां से कहां होगा, कॉपर से जिंक की तरफ। और करंट फ्लो कहां से कहां तक होगा, करंट फ्लो होगा उल्टा, क्या, जिंक से कॉपर। और एनोड जिंक बिहेव कर रहा था पहले, जिंक क्या था, एनोड, अरे भैया जिंक एनोड था, अब जिंक क्या हो जाएगा, कैथोड, और कॉपर क्या हो जाएगा, एनोड। तीनों कंडीशन है, तीनों कंडीशन को अच्छे से भाई एनसीईआरटी में गिवन है भैया मेरे, इस पर जेई में क्वेश्चन बन चुका है, इसी स्लाइड से क्वेश्चन जेई में बन चुका है। चलो एक क्वेश्चन करवा देता हूँ अच्छा सा। क्वेश्चन क्या है, ए डेनियल सेल हैज पोटेंशियल 1.1 वोल्ट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, what is the direction of the flow of current if E external 1.1 वोल्ट से ज्यादा होगा। पहला ऑप्शन कॉपर टू जिंक, सेकेंड ऑप्शन जिंक टू कॉपर, थर्ड ऑप्शन नो फ्लो ऑफ करंट, फोर्थ ऑप्शन करंट फ्लो इन बोथ डायरेक्शन, मतलब दोनों तरफ फ्लो होगा। तो देखो डेनियल सेल हैज ए पोटेंशियल इतने अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन डायरेक्शन ऑफ फ्लो करंट इफ ई एक्सटर्नल, इस कंडीशन को याद रखना है, ई एक्सटर्नल ज्यादा है मतलब ई एक्सटर्नल कम वाली कंडीशन याद है हमको, कम वाली क्या थी, अरे जिंक से कहाँ जा रहा था, जिंक से कॉपर, क्या
इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब करंट कॉपर से जिंक की तरफ, कॉपर से जिंक की तरफ, लेकिन एक्सटर्नल क्या है, ज्यादा है, तो जिंक से कॉपर की तरफ जाएगा भाई, जिंक से कॉपर की तरफ। एक कंडीशन याद रखो, दूसरी कंडीशन खुद खुद याद रहेगी, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। चलो और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, मौज करो, मस्ती करो और खूब दम से पढ़ाई करो। और इस बार सेशन अमेजिंग होने वाला है, फुल एनसीईआरटी, फुल एनसीईआरटी, मतलब कंसेप्चुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाले हो इधर तुम, ठीक है। बाय बाय।